जो सेक्टर्स परफॉर्म कर गए हैं ड्यूरिंग द एंटायर ईयर उस पर भी नजर होनी चाहिए। और इस सूची में डिफेंस क्षेत्र को कैसे भूला जा सकता है। डिफेंस से जुड़ी सारी कंपनियों पर एक फोकस होना चाहिए। HAL, BDL, BL ये सारे के सारे स्टॉक्स पिछले एक साल के ट्रेंड को भी अगर देखेंगे, आज के सत्र में भी अच्छा खासा एक्शन हम देख रहे हैं इन सारे स्टॉक्स में, और पिछले एक साल के अगर ट्रेंड को देखेंगे अच्छी मजबूती है। और इनफैक्ट डिफेंस क्षेत्र के लिए सरकार का डिफेंस आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य है, इसकी नींव 2020 में रखी गई थी, और तब से लेकर अब तक अगर आप देखें, स्लो एंड इवेंचुअली डिफेंस सेक्टर के लिए इंडिजिनाइजेशन यानी कि स्वदेशीकरण। इंडिजिनाइजेशन का मतलब है कि कंट्रोल जो है पूरी तरह से डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत खुद ले लेगा, यानी कि इंपोर्ट को बैन किया जाएगा और यहाँ पर जो डिफेंस के लिए डोमेस्टिक कंपनियां हैं वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगी। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक लिस्ट तैयार की थी 101 आइटम्स की, जिसे इंडिजिनाइजेशन करने की शुरुआत की गई, और उसके ठीक बाद स्वदेशीकरण की नींव जो है उसे रखा गया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे MSME कंपनियां, कई सारी नई कंपनियां डिफेंस से जुड़ी निकल कर आई, उभर कर आई, और वहां पर अच्छा खासा एक्शन हमने देखा है। मेजर प्लेयर्स का तो जिक्र हम करते ही हैं, लेकिन इस लिस्ट में धीरे धीरे कई सारे कंपनियां जुड़ती गई हैं। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिफेंस सेक्टर की मेजर प्लेयर, लेकिन इसके अलावा पारस डिफेंस, BDL, BL ये सारे के सारे स्टॉक्स ने पिछले कुछ सालों में अच्छे खासे रिटर्न्स दिए, और 2024 में भी ये सिलसिला बिल्कुल जारी रहा। तेजस, डिफेंस स्टॉक्स पर एक टेक आपका जानना चाहेंगे। देखिए, डिफेंस स्टॉक्स की हम बात करें तो डिफेंस स्टॉक्स में काफी अच्छा करेक्शन आ गया है, और मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट अभी ये जो करेक्शन है वो ऑलमोस्ट खत्म हुआ दिख रहा है। अगर 2025 की बात करें तो मुझे लग रहा है कि जो दो स्टॉक्स मुझे डिफेंस सेक्टर से अच्छे लग रहे हैं वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। काफी अच्छा करेक्शन हो गया है स्टॉक में, और रिसेंटली स्टॉक अपना जो प्रीवियस स्विंग लो है उसके करीबन ट्रेड कर रहा है। कल के सत्र में थोड़ा स्टॉक ने 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे माइनर क्लोज दिया था, बट इसका जो स्विंग लो था करीबन 3920 के करीबन, मुझे लग रहा है वो आने वाले दिनों में होल्ड करेगा। और 2025 की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से भी 20 से 30% की अपसाइड दे सकता है। और दूसरा जो स्टॉक है डिफेंस सेक्टर से वो है मजगांव डॉक। ये भी काफी अच्छा लग रहा है मुझे। ये स्टॉक में एक स्टॉक स्प्लिट भी आया था 2-3 दिन पहले, और स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली देके करीबन 50 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन सपोर्ट ले रहा है। ये एक दो दूसरा स्टॉक है जो मुझे डिफेंस स्पेस से पसंद है, और ये भी मुझे लग रहा है 2025 में अगर किसी का 6 से 12 महीने का व्यू रहेगा तो यहाँ से हम 20 से 30% की रैली देख सकते हैं स्टॉक में। सो डिफेंस पर एक टेक हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। लेकिन इस बीच गैप डाउन ओपनिंग तो देखिए हमने 23,600 के मार्क के नीचे इस वक्त भी निफ्टी खड़ा हुआ। स्नैप डाउन या कह सकते हैं कि गैप डाउन स्टार्ट बैंक निफ्टी की तरफ से भी देखने को मिला। सारे के सारे सेक्टोरल इंडिसेस इस वक्त कह सकते हैं बिकवाली का दबाव झेलते हुए।